नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में हूं आपके साथ चेतन पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए रूस पहुंच चुके हैं। उनका यह दौरा 2 दिनों का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 4 महीनों में दूसरी बार रूस के दौरे पर हैं। मोदी इससे पहले जुलाई में भारत रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए यहां पहुंचे थे। अब शिखर सम्मेलन से पहले एक तरफ भारत से चीन का विवाद सुलझने की बात सामने आई है, वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स की शुरुआत से पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने रूस, भारत और चीन यानी कि RIC तिकड़ी को लेकर एक खतरनाक बयान दे दिया है। उनका यह बयान काफी अहम भी माना जा रहा है। दरअसल लावरोव ने कहा कि पिछले कुछ सालों से ये देश औपचारिक तौर पर नहीं मिल पाए, लेकिन आज भी ये एक मजबूत संबंध रखते हैं। 1 साल से अधिक समय से और वास्तव में कई दशकों से वैश्विक विकास का केंद्र यूरो अटलांटिक क्षेत्र से यूरेशिया और एशिया प्रशांत की तरफ बढ़ा है। ब्रिक्स दुनिया की इकोनॉमी में चल रहे बदलावों का प्रतीक है। आज दुनिया में नए आर्थिक केंद्र विकसित हो रहे हैं। इससे दुनिया पर फाइनेंशियल असर भी पड़ रहा है। ब्रिक्स अपने सदस्य देशों की जरूरतों को ध्यान में रखता है। दूसरे देश भी इसका सदस्य बनना चाहते हैं। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ना तो एक देश आगे है और ना ही दूसरे के पीछे है। ब्रिक्स का मकसद किसी से संघर्ष करना नहीं, इसमें पश्चिमी देश शामिल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके विरोधी हैं। ब्रिक्स का मकसद अपनी ज्योग्राफी, साझा इतिहास और आसपास होने का लाभ उठाना है। अब आप इसके साथ ये भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से रूसी जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत, चीन और रूस के संबंधों को लेकर जो बात कही है, उससे कहीं ना कहीं ये साफ झलकता है कि भारत, रूस और चीन जब साथ आते हैं तो एक बड़ी महाशक्ति यहां पर बनती है और जो तमाम देश एक अलग दुनिया से हटकर होने का दावा करते हैं, उनके दावों को ये बयान जो है वो नकारता हुआ नजर आता है। हालांकि जिस तरीके से भारत और चीन का जो सीमा विवाद है सुलझा है, जिसकी पुष्टि खुद अब चीन ने भी कर दी है, उसके बाद अगर ये द्विपक्षीय बैठक चीन के साथ होती है तो एक बड़ी बात यहां पर मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि आखिर ये ब्रिक्स है क्या और ये कितना ताकतवर है। तो ब्रिक्स संगठन अभी जिस ग्रुप में है, इसके यहां तक पहुंचने का सफर 3 स्टेज में पूरा हुआ है। इन तीनों स्टेजों को हम एक एक कर समझते हैं। पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज है RIC यानी रूस, इंडिया और चीन। 1990 के दशक में ये तीनों देश मिलकर एक संगठन बनाते हैं। इस संगठन का नेतृत्व रूसी नेता येवगेनी प्रिमाकोव ने किया। तीनों देशों के साथ आने का मकसद दुनिया की फॉरेन पॉलिसी में अमेरिका के दबदबे को चुनौती देना था और साथ ही अपने संबंधों को नए सिरे से खड़ा करना भी था। दूसरी स्टेज को आप समझिए, ब्रिक यानी ब्राजील, रूस, इंडिया और चीन। तब तक साउथ अफ्रीका जो है इसमें नहीं जुड़ा था। 2001 में इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन ने इस चारों देशों को इकोनॉमी के लिहाज से दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बताया था। इसके साथ 2009 में इन देशों ने साथ आकर संगठन बनाया जिसे ब्रिक नाम दिया गया। तीसरी स्टेज जब ये ब्रिक्स बन गया यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। 2010 में अफ्रीका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करने के लिए साउथ अफ्रीका को इस संगठन का हिस्सा बनाया गया। तब इस संगठन को अपना आखिरी रूप मिला और ये ब्रिक्स कहलाया। आज EU को पछाड़कर ब्रिक्स दुनिया का तीसरा ताकतवर आर्थिक संगठन बन चुका है। इसी के साथ हाल ही में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ब्रिक्स के सदस्य बने हैं, यानी कि इसी साल ये सदस्य बनाए गए हैं। बढ़ी हुई सदस्यता के साथ ब्रिक्स दुनिया का 45% आबादी और 28% अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन अब बन चुका है।